खूब उत्सव मनाए। रुक्मणी जी के विवाह में बारात गए, खूब खाए और इतने खाए कि कुछ भक्त अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए हैं। रात में बड़ा हुआ था, जगह नहीं थी। विवाह करा के इसलिए तो कहते हैं कि अपना काम बनता कहीं भी जाए जनता। तो यही है, भोजन कर लिए, प्रसाद पाए और जल्दी प्राप्त की, खूब झूमे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कितने विवाह किए हैं? 16,108। 16,000 भगवान, 16,100 भगवान श्री कृष्ण की पटरानियां हैं और 8 रानियां हैं। रानी यानी कि पत्नी, जिनसे उन्होंने विवाह करी है। तो अब हम सभी 16,108 विवाह के दर्शन करेंगे। भगवान कैसे इन सभी रानियों को जीते हैं, इन सभी का दर्शन करेंगे। कथा आती है कि सत्रधिक नामक एक राजा थे। उन्होंने सूर्य नारायण भगवान की तपस्या करते हैं और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्य नारायण भगवान उन्हें एक समयंतक मणि देते हैं। और वो मणि, अब जैसे भगवान ने जिसे गिफ्ट दिया है तो साधारण मणि तो देंगे नहीं, समयंतक मणि है। वो मणि बड़े बड़े देवताओं के पास नहीं है। तो अब यहाँ वो राजा को जब सूर्य नारायण प्रसन्न होकर समयंतक मणि प्रदान करते हैं तो उसे अहंकार आ जाता है। अब किसी को भी होता है, जब हम और आप नए वस्त्र पहन लेते हैं या सोने का कान में पहनते हैं, गले में पहनते हैं, अंगूठी पहनेगी तो बार बार हाथ ऐसे करेगी। जिस हाथ में पहनी है उसी हाथ से झगड़ा करेगा। और जब घर में लड़ाई हो तो बार बार ऐसे करे, ऐसे कि देखो हमने सोने के पहने हैं। और जब बाल से कान ढक जाए, जब सोने की नई वाली पहनी हो तो ऐसे कि देखो हमने सोने की पहनी है। तो अब यहाँ सत्रधिक राजा ने अब समयंतक मणि पहने हुए हैं। तो सत्रधिक राजा, आज उनके गांव में एक बहुत बड़ा सभा का आयोजन होता है। उस सभा में जाते हैं। उसी सभा में भगवान श्री कृष्ण भी आते, सभी देवी देवता आते। तो आज वो जो पहने हैं तो बार बार उस मणि को दिखा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। तो सबकी नजर पड़ी, सभी कह रही बड़ा सुंदर है, कहाँ से आया है, कहाँ से लिए। अब जब ये बात सभी से स्त्री से पूछा जाता है तो बताती है, अरे रहे 10,000 का, बताइए 20,000 की है, अभी अभी लॉन्च हुआ है, ये नया है, देख लो किसी के पास नहीं होगा गाँव में। तो आज सत्रधिक कह रहे हैं ये सूर्य नारायण भगवान ने दिया है हमें, हमारी तपस्या सफल हुई और उन्होंने मुझे इस समयंतक मणि प्रदान की, इसलिए ये मणि चमक रहे हैं, भगवान ने दिया है ना। तो अब सभी बड़ी तारीफ करे, बड़ी सुंदर है, कहाँ से आया, कैसे हुआ, सभी को जवाब दे रहे हैं। अब भगवान श्री कृष्ण को ये दृश्य देखकर हंसी आ जाती है। वो देखते हैं, देखकर हंस देते हैं, रे कैसे कर रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे कभी किसी ने देखा ही नहीं है। अब भगवान के लिए वो बड़ी चीजें तो नहीं है, कृष्ण है। प्रजा के लिए बड़ी चीजें हो सकती है हीरा, लेकिन राजा के लिए बड़ी चीजें थोड़ी है। तो भगवान राजा है और उन्हें हंसी लग जाती है। अब ये हंसना, भगवान का हंसना सत्रधिक ने देख लिया। अब एक दिन के भाई ने, सत्रधिक के भाई ने उस मणि को पहनकर शिकार खेलने जाते हैं। वहां उनकी भेंट एक सिंह से होती है और वो सिंह राजा के भाई को मार देते हैं और मणि लेकर चले जाते हैं। अब शेर थोड़ा आगे जाते हैं तो उनकी भेंट होती है
एक रीछ से। अब रीछ से युद्ध हो जाता है, अपनी गुफा में जाकर अब उस मणि को लेकर जब रीछ से युद्ध हो रहा है तो रीछ उस मणि को लेकर, अपनी मणि को लेकर गुफा में चले जाते हैं और उस मणि को लेकर उस गुफा में बच्चे खेल रहे होते हैं। अब यहाँ राजा को मालूम हुआ है कि भाई की मृत्यु हो गई है। वो आते हैं, देखते हैं गायब है सब कुछ, बस शरीर पड़ा हुआ है, शरीर पड़ा हुआ है पर वो मणि गायब है। अब राजा उस मणि को ढूंढ रहे हैं, सभी प्रजा से कह रहे हैं कि जाओ, अरे किसी ने मेरे उस समय तक मणि को देखा था, अरे बड़ा सुंदर था ना। सभी अफसोस करते हैं बड़ा सुंदर था, कैसे खो गया। अब सब कहते हैं कि अपने दिमाग पे जोर लगाओ, जोर डालो, इस समय तक मणि कौन चुरा सकता है, कौन ले जा सकता है, कोई ऐसा है तुम्हारे मन में, याद करो, कोई ना कोई तो जरूर होगा। अब यहाँ राजा के मन में एक भाव उत्पन्न हो जाता है, वो मन में सोचने लगता है कि अरे जिस सभा में हम गए थे उस सभा में सबों ने तारीफ की, लेकिन कृष्ण ने उस समय तक मणि को देखकर हंस दिया। हो सकता है वो मणि कृष्ण ने ही चुराया है। हाँ, ये बात नारद जी के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण को पता चलता है। कन्हैया जी कहते हैं कि अरे मैं माखन चुराता हूँ, मैं माखन चुराता था, गोपियों का दिल चुराया तो सबों ने मेरा नाम चोर रखा, लेकिन मैंने समय तक मणि नहीं चुराया। आज मेरे ऊपर ये लांछना लग रहा है कि मैंने समय तक मणि चुराए हैं। भगवान बड़े परेशान हो जाते हैं। अब कहते हैं कि ये कलंक जब मेरे सर पे लगा है तो इस कलंक को सर से हटाना पड़ेगा। तब ठाकुर जी अपने मस्तक पे लगे हुए कलंक को हटाने के लिए उस जंगल में जाते हैं। वो देखते हैं कि शरीर पड़ा हुआ है और जहां उसका शरीर पड़ा है उसी के पास से शेरों के पांव की छाप है, निशान है। अब कुछ दूर आगे जाते हैं तो देखते हैं कि रीछ के पैरों के निशान है। तो जहां से रीछ के पैरों के निशान शुरू हुए थे और जहां अंत हुआ था, वो रीछ के पैरों के निशान कहाँ जाके अंत हुआ? रीछ के गुफा के पास, जहां रीछ रहता। तो अब कृष्ण उस पैरों के सहारे, उस निशान के सहारे रीछ की गुफा तक पहुंचते हैं। देख रहे हैं खड़े होकर कि वो मणि बहुत चमक रही है और उस मणि से बच्चे खेल रहे हैं। वो रीछ कौन था? वो रीछ कोई और नहीं, वो रीछ कोई और नहीं, वो रीछ जामवंत जी थे। कौन थे? जामवंत। अब ठाकुर जी कहते हैं कि जिस मणि को तुमने चुराए हैं वो मणि तुम मुझे वापस कर दो। जामवंत जी कहते हैं कि ऐसे तो तुम्हें ये मणि इतनी साधारण से नहीं प्राप्त होगा, ये मणि मैं तुम्हें ऐसे नहीं दूंगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो जामवंत जी कहते हैं कि इसके लिए तुम युद्ध करो। तो कहते हैं युद्ध तो मेरे लिए साधारण सी बात है, तो
अब यहाँ जामवंती जी की एक बेटी है जिनका नाम है जामवंती। तो कहते हैं अब जामवंत जी को पता चल जाता है कि भगवान से हार जाएंगे, तो जामवंत जी कह रहे हैं कि देखो मैं समझता हूं कि जामवंती का मुख मनुष्य के स्वरूप में नहीं है, सुंदर नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें अपने घर का दामाद बनाना चाहता हूं। कृष्ण जी कहते हैं कि अरे मेरा विवाह पहले हो चुका है, मेरी एक विवाह हो चुकी है रुक्मणी के साथ, रुक्मणी मेरी पत्नी है। जामवंत जी कहते हैं कि एक ही हुआ है ना, एक और कर लो। तुम यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम बन के जन्म नहीं लिए, और ये मणि तुम्हें तब प्राप्त होगी जामवंती से विवाह करोगे। ये मणि तुम्हें ऐसे नहीं, ये मणि तुम्हें दहेज स्वरूप दिया जाए। अब भगवान को अपने सर से कलंक हटाना था कि मेरे ऊपर कलंक ना लग जाए, तो इसलिए जामवंत जी की बेटी है जामवंती। भगवान श्री कृष्ण का दूसरा विवाह जामवंती नामक कन्या से होता है। अब यहाँ भगवान कहते हैं, जामवंत जी कहते हैं कि देखो मैं समझता हूं कि मेरी पुत्री सुंदर नहीं है, लेकिन विवाह तो मैं तुमसे ही कराना चाहूंगा। तो अब यहाँ भगवान कहते हैं कि अरे तुम्हें मेरे विराट के बारे में, तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं है, मैं कौन सा सुंदर हूं। अरे मुझे भी तो नरसिंह अवतार लेना पड़ा था, मुझे भी तो कच्छप अवतार लेना पड़ा था, मुझे भी तो वराह अवतार लेना पड़ा था। तो जी कहते हैं कि ठीक है, मैं जामवंती से विवाह करूंगा। अब यहाँ ठाकुर जी विवाह करके सत्रधिक राजा के पास आते हैं और उनके पास आकर वो मणि उनको सौंप देते हैं। जब उस मणि को सौंपते हैं तो राजा सोच में पड़ जाते हैं कि अरे मैंने क्या कर दिया, बिना सोचे समझे मैंने कृष्णा पे इल्जाम दे दिया। शत्रधिक राजा प्रसन्न होकर कहते कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए वरदान। आज तुम जो मुझसे मांगोगे आज मैं वही वरदान तुम्हें दूंगा। कन्हैया जी कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो शत्रधिक राजा कहते हैं कि यदि तुम कुछ नहीं लोगे तो मैं ये मणि वापस नहीं लूंगा। कन्हैया जी कहते हैं ऐसे तो होगा नहीं। तो अब यहाँ जब वो कुछ वरदान नहीं मांगते हैं तो शत्रधिक राजा की पुत्री कौन है? सत्यभामा। कौन है? सत्यभामा। तो अब भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि अब तुम मेरी बेटी से विवाह करो। ठाकुर जी कहते हैं पहला विवाह किया रुक्मणी से, मेरी एक विवाह नहीं मेरी दो विवाह हो चुकी है, मैं कैसे आपकी बेटी से विवाह करूं? दूसरा विवाह मैंने जामवंती से किया है, अब मैं विवाह नहीं कर सकता। तो अब यहाँ शत्रधिक राजा कहते हैं कि देखो तुम्हें तो मेरी बेटी से विवाह करना ही पड़ेगा, चाहे इसके लिए हमें जो करना पड़ेगा। अब यहाँ ठाकुर जी तीसरी बार शत्रधिक राजा की बेटी है सत्यभामा, तो सत्यभामा जी के साथ
श्री कृष्ण जी का विवाह होता। इसी प्रकार अभी आपने कई विवाहों के दर्शन किए। ठाकुर जी के कई विवाह हुए, 3 विवाह हुए हैं और अन्य विवाहों का दर्शन हम करेंगे। अब यहाँ भगवान श्री कृष्ण की जो रानियां हैं, भगवान श्री कृष्ण जिनसे विवाह किए हैं वो कौन कौन है? भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ रानियां है ना। पहली है रुक्मणी, दूसरी जामवंती, तीसरी सत्यभामा, चौथी कालिंदी, 5वीं वृंदिया, 6ठी सत्या, 7वीं श्रुति और 8वीं लक्ष्मणा। भगवान इन सबसे 8 विवाह करते हैं। ये 8 रानी भगवान के पर्सनल होते हैं। अब आप यहाँ 8 विवाह का दर्शन किए, अब हम आगे 16,000 विवाह का दर्शन करेंगे।